होती। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है, एक धनराशि कुछ दर पे उधार दिया गया, पक्की बात है, उधार दिया गया, कितना दर है, कितना धन है, ये मुझे नहीं पता, हमें धन बताना है कि वो कुल मूल्य कितना है, वही हमें ज्ञात करना है। ध्यान से समझिएगा, धन हमें बताना है, दर हमें नहीं पता, लेकिन एक आइडिया पता है। क्या पता है, अगर दर 2.5% ज्यादा रहा होता तो हमें 540 रुपए ज्यादा मिलते। यही बोला कि नहीं, 540 रुपए ज्यादा मिलते। अब तुम बताओ, एक साल में 2.5 का मतलब 1 साल में 2.5 रुपए ज्यादा मिलना। ठीक, अब सुनो, 3 साल की कहानी है, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, ठीक है ना। अगर 1 साल में 2.5 रुपए मिला, दूसरे में 2.5 मिला, तीसरे में 2.5 मिला, तो कुल मिला के 7.5 रुपए ज्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पक्की बात है। जिसको तकलीफ हो वो 2.5 में 3 वर्ष, जितना वर्ष कहा उसी का गुणा, 5 तिहाई 15 का 5 1 हासिल, 3 दूनी 6 और 1 7, एक अंक पे दशमलव, तो एक अंक पे दशमलव लगाया, 7.5, 7.5 को 7.5 लिखते हैं। आपके हिसाब से सर 7.5 रुपए ज्यादा मिलता, 7.5 रुपए ज्यादा मिलता, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, 540 ज्यादा मिलता। अपनी वैल्यू नीचे, क्वेश्चन वाली वैल्यू ऊपर, गुणा में। ध्यान से देखिए, अगर इसका 0 हटाना है तो ऊपर करना, क्या करना, इस दशमलव को 1 लिखना, दशमलव को दाहिने तरफ केवल 1 नंबर है तो 1 0 लगाना और दशमलव हटा देना। किसी को तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं। अब देखना, 25 चौका 25 तिहाई 75। अब देखना, 3 एकम 3, 5 में से 3 जाएगा 2 यहां आया, 3 अठे, ये 0 है, 0 करना। अब ध्यान से देखिएगा, 18 चौके 72, 1 0 ये वाला, 1 0 ये वाला, आपका आंसर दिखने लगा, यही आपका आंसर बनेगा 7200 रुपए। कोई चौथा ऑप्शन ये सही होगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन आपसे कहता है कि एक दुकानदार है, वो क्या करेगा, कोई प्रोडक्ट खरीदेगा और जितने में खरीदा उससे जो है 40% बढ़ा के एमआरपी डाल दिया, और डालने के बाद कहा देखिए मूल्य इतना लिखा है, लेकिन मैंने आपको छूट कितना दिया, 25% का छूट दिया, और 25% छूट के बाद वो बेचा, तो बेचा कितने में, 525 रुपए में बेचा। तो पूछ रहा है दुकानदार उस वस्तु को खरीदा कितने का था। तो ध्यान से सुनिएगा, मान लिए दुकानदार ने 100 रुपए का सामान खरीदा, किसी को तकलीफ तो नहीं हुई। अगर वह 40% बढ़ाया तो 100 का 140 लिखा होगा कि नहीं। अब एमआरपी डाल दिया 140, अब वो कहा हम 25 की छूट देंगे, तो 25 का छूट देना मतलब 25 मत घटाना, इसमें 100 रहेगा, जितना परसेंट कहे बढ़ा दो घटा दो चलेगा, लेकिन 100 से थोड़ा सा ज्यादा या कम हुआ, थोड़ा मतलब इंच मात्र, दशमलव में भी अगर ज्यादा हुआ तो डायरेक्ट आप न जोड़ेंगे न घटाएंगे, पक्की बात है। अब 100 से 140 हुआ, अगर ये 25 घटेगा तो 100 में घटाना, 100 में 25 घटेगा तो 75 में बेचेगा कि नहीं। इसी के बगल में 75 लिखना और बटे में क्या करना, 100, 1 0 से 1 0, अब 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2 बचा, 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा, 2 यहां आया, 5 बचा 25, 2 एकम 2, 2 सते 14, 15 सत्ते 105, कितना आया 105। मेरे हिसाब से दुकानदार 105 रुपए का बेचेगा, पक्की बात है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, कितने का बेचेगा, 525। कैसे आपको पता, सर दुकानदार 40 बढ़ा के 25 छोड़ा था, हम भी 100 में 40 बढ़ाए और बढ़ाने के बाद 25 छोड़ दिए, मतलब 100 का सामान 75 में जाएगा, तो उसी 75 का गुणा बटे में 100। जिसको ना समझ में आए तो 140 का 25% निकाले, कैसे निकलेगा, मैंने बताया है, अगर लास्ट वाला 1 0 मिटाओ तो 10%, इसी का डबल कर दो तो 20%, तो 28 20% हो जाएगा। अभी 5% और हमें 25 घटाना है, 5 और घटाना है, 10 14 है तो 10 का आधा 5 होता है, तो 14 का आधा 7, 28 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 35। 140 में 35 घटाओगे 105 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना, 25% निकाल के इसमें माइनस करिए तो 105 का बिकेगा, लेकिन क्वेश्चन वाला कहा है सर 105 का नहीं बिकेगा, वो सामान कितने का बिकेगा, 525। अपनी वैल्यू नीचे, क्वेश्चन वाली वैल्यू ऊपर, गुणा में। अब ध्यान देना, इधर देखना, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5,
इसको काटिए, 5 एकम 5, ये 5 से छोटा अगर बीच में आए तो 0 लिखना, फिर दोनों को लेना, 5 पचा 25, ठीक है ना। 21 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 105 आ जाएगा। सर आप याद किए हैं क्या? नहीं, मुझे पता है 1 का टेबल 5 बार पढ़ूंगा तो 5 आ जाएगा। तो 21 का टेबल कितनी बार पढ़ा? 5, 5 का गुणा 100 में किया तो क्या बनेगा? 500। तीसरा ऑप्शन आपका आंसर बना। समझ में आया? बोलता है इधर देखना, क्वेश्चन कहता है दो संख्या, ठीक है ना, और दोनों संख्या को अगर जोड़ दें तो जोड़ने पे वो 26 बनेगा। क्या बनेगा? 26। लेकिन आपको एक इशारा किया कि एक संख्या है, उस संख्या का 3 गुना दूसरी संख्या है, या पहली संख्या दूसरे की 3 गुनी है। तो एक अगर मान लेते हैं 1 होगा तो दूसरा 3 होगा, 3 गुना मतलब 3 हो गया, ठीक। तो आइए देखते हैं, पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है, यही बोला है क्या? पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है। अगर ये x हुआ तो ये 3x होगा, पक्की बात है, यहां तक किसी को तकलीफ नहीं। और बोला अगर दोनों का अंतर निकालें, सॉरी जोड़ हमने बोला था लेकिन वहां अंतर है, अगर दोनों को घटा दे तो क्या आएगा? 26। अब घटाओ, यहां माइनस लगा दिए तो आंसर क्या बनना चाहिए? 26। 3x में से 1x घटा दें तो 2x बचेगा कि नहीं? 3x में 1x गया तो 2x बचा, यहां लिखना 2x बराबर 26, ये गुणा में है इधर जाएगा तो भाग में, x बराबर 26 बटा 2, काटोगे तो क्या आएगा? 13। 26 का आधा 13। अगर आपसे बड़ी संख्या पूछा तो बड़ा यही है कि नहीं? x की जगह 13 लिखना, इस x की जगह 13 लिखना, काटना, 13 तिया, तीसरा वाला आंसर बन गया। कोई दिक्कत? देखिएगा, क्वेश्चन कहता है एक कंटेनर है, कंटेनर मतलब दूध रखने वाला जो बड़ा सा होता है वो, उसकी क्षमता क्या है? ध्यान से सुनिएगा, 3/5 दूध से भरा है। 3/5 का मतलब समझिएगा, 3/5 का मतलब बस इतना है कि अगर उस पूरे कंटेनर में 5 लीटर दूध आता हो तो भरा कितना है? 3 लीटर भरा है, ठीक है ना। अब फिर आपसे बोला अगर उस कंटेनर से हमने 57 लीटर दूध को बाहर किया, बाहर निकाल लिया, अब उस कंटेनर में कितना दूध बचेगा? 1/8 शेष बचेगा, ये क्वेश्चन कहता है। तो पूरे कंटेनर में कितना दूध हम भर सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। बहुत प्यारा क्वेश्चन। जब कभी भी आपको बटे वाली वैल्यू दिखे और 2 वैल्यू दिखे तो हम वही संख्या मानेंगे जो 5 से भी कटे और 8 से भी कटे। तो ऐसी संख्या क्या होगी? 40। मान लेते हैं पूरे कंटेनर में 40 लीटर दूध भरा जा सकता है। अगर वो 3/5 भरा तो ध्यान से देखिए, 3/5 भरा तो 40 का 3/5 निकालेंगे तो कितना भरा? 24 भरा, ठीक है ना। अब बचा कितना? हो जब 24 भर गया तो बचा कितना? हो 16। ये गलती जीवन में मत करना। क्यों? क्योंकि वो कंटेनर पूरी तरीके से भरा होता तब 16 बचता। कंटेनर पूरा भरा ही नहीं है, वो 5 में से केवल 3 भरा है, तब तुम जान कैसे गए कि इतना बच गया है उसमें, ठीक। अब वो बचा है 1/8। कितना बचा है? 1/8। तो 40 का 1/8 निकालोगे, 8 पंचे 40, कितना बचा? 5 लीटर बचा। अब किसी को तकलीफ तो नहीं हुई? 40 लीटर था, उसका 3/5 भरा है, 3/5 निकाला तो कितना आया? 24 भरा है। तो अब कंटेनर जो है देखेंगे कि उसमें पानी बचा कितना है, तो कंटेनर पूरा नहीं भरा है, इसलिए हम 16 नहीं लेंगे। क्या लेंगे? 40 का 1/8 मतलब कितना भरा है? 5। अब तुम बताओ, 24 भरा था दूध से, लेकिन अब भरा है 5 लीटर। बताओ कितना लीटर पानी दूध निकाला गया? आप कहोगे सर 19 लीटर दूध निकाला गया है, लेकिन क्वेश्चन कहता है कितना निकाला गया? 57 ऊपर लिखना क्वेश्चन वाली, अपनी वैल्यू नीचे लिखना। 19 में 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 57 आएगा, पक्की बात है। गुणा में 100 इसलिए नहीं किया, कहीं प्रतिशत नहीं लिखा है, ठीक है ना। कितना आया? 3। इस 3 का गुणा कर दीजिए 40 में, 40 तिहाई 120 आपका आंसर बना। तो कुल मिला के उस टंकी में 120 लीटर दूध हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? पक्की बात है। कोई दिक्कत किसी को? बहुत सुंदर, गए हैं। देखिएगा, क्वेश्चन आपसे कहता है, क्वेश्चन को समझिए कि एक नाविक है जो नाव चलाता है, वो किसी एक बराबर दूरी, बराबर का मतलब जैसे यहां से प्रयागराज, यहां से जाएगा और यहीं तक वापस आएगा, मतलब वो यहां इस बिंदु से चला और कहां तक गया?
बी के पास, और फिर बी से चला और कहां पे आया, ए के पास। उसी दूरी को उसने क्या किया, एक बार गए एक बार वापस आए। जब एक ही दूरी को जाए और फिर वापस आए और उसका औसत चाल पूछे, तो मैंने आपको फार्मूला एक बताया है 2xy अपान में x प्लस वाई, बताया है कि नहीं सर? वो सही है, लेकिन इसमें धारा और ये चीज थोड़ा कम समझ में आया है। तो ध्यान से देखिए, अगर कोई व्यक्ति हमेशा, मान लीजिए गंगा नदी के किनारे से वो नाव लेके जा रहा है और गंगा नदी हमेशा इस तरीके से बहती है, कोई भी नदी हो एक ही धारा, ऐसा नहीं है कि सुबह इधर बह रही थी शाम को इधर चलने लगी, उसकी धारा हमेशा एक ही तरफ जाती है। अगर वो इस साइड जा रही है तो हमेशा इधर ही जाएगी, इधर आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसीलिए नदियां पढ़ाया था तो अरब सागर में गिरने वाली और आपको बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली बताया था। ऐसा कोई बताया कि ये जनवरी फरवरी मार्च में अरब सागर में गिरती है, अप्रैल मई जून में बंगाल की खाड़ी में गिरती है और जुलाई अगस्त सितंबर में सिंधु नदी में मिल जाती है? ऐसा कोई नदी था क्या? कोई नहीं था। तो नदियों की दिशा एकदम फिक्स रहती है, उसी दिशा में जाएगा। अब तुम बताओ, अगर तुम यहां से ये नाव लेके गए, ये तुम हो, ठीक है ना, अब नाव तुम चला रहे हो, ये तुम्हारा पतवार है मान लेते हैं, ठीक है ना। अब नाव जब चला रहे हो, अगर धारा ऐसे गए और वापस आए, तो हो सकता है एक बार धारा के साथ जाओ, अगर नदी इधर बह रही है तो धारा के विपरीत जा रहे हो, और जब उधर से आओगे तो धारा के साथ आओगे, ये पक्की बात है। तो कुल मिला के एक बार जब भी आप धारा के विपरीत जाते हैं तो चाल क्या होती है, घटती है। अगर उधर से नदी आई और आप इधर से उधर जा रहे हैं तो आपको मेहनत ज्यादा लगेगा। अगर आप जिधर जा रहे हैं उधर नदी भी जा रही है तो बड़े हल्के हाथों में आप बहुत तेजी से जाएंगे। तो जब विपरीत होगा तो चाल घटेगा, और जब समान होगा तो चाल क्या हो जाएगा, जुड़ेगा। मान लेते हैं नदी इस तरफ ऐसे ऐसे प्रवाहित हो रही है, जब ये इधर से इधर गया तो नदी के विपरीत गया, नदी इधर जा रही है। अब इसकी चाल घटेगी, तो 25 में 5 घटा तो क्या हो जाएगा, 20। अगर ये वापस आएगा तो नदी के साथ आएगा, जब इधर जाएगा तो नदी भी इधर जा रही है, अब साथ रहेगा। जब नदी के साथ जाएगा दोनों की चाल जुड़ेगी, 25 और 5 जोड़ेंगे 30, दोनों चाल आ गया, एक 20 एक 30। अब इसमें सेट करो 2 इंटू 20 इंटू 30 अपान में 30 20। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, 1 0 से 1 0 कटा, 5 छके 30। अब देखिए 2 दूनी और 4 का 6 में गुणा, 6 चौके, आंसर बना 24। अच्छा देखिएगा, क्वेश्चन डी कहता है, सॉरी क्वेश्चन कहता है कि डी, एक व्यक्ति है डी और एक व्यक्ति है ई, ठीक है ना, क्या है, डी और ई, इनका इतिहास में प्राप्त अंकों का अनुपात क्या होगा। अब ये क्वेश्चन में एक ग्राफ दिया है, ग्राफ मैं यहां बनाऊंगा तो टाइम जाएगा, ठीक। ग्राफ आपके मोबाइल में होगा या ऊपर जो प्रश्न लगा हुआ है उसमें देख लीजिएगा, ठीक है ना। अगर आप ग्राफ को देखेंगे तो ध्यान दीजिए, डी वाला इतिहास में कितना नंबर पाया है, आप कहेंगे सर 30 नंबर पाया है कि नहीं। अच्छा, डी का गणित में, सॉरी डी का गणित में और ई का इतिहास में, ठीक है ना। अब डी का गणित में, तो डी गणित में कितना पाया, आप कहेंगे सर 40 पाया। यहां देखिए लिखा होगा ई 25। ई का इतिहास वाला देखिए, ई इतिहास में कितना पाया, 25। तो इसके बगल में 25 लिखिए और बीच में अनुपात लगाइए, दोनों को काटिए, 5 50 5 8, बीच में 2 बिंदी, आपका आंसर बना 8 अनुपात में 5। कहीं भी ऑप्शन नहीं है, आप कहेंगे इनमें से कोई नहीं। सर यहाँ 5 8 लिखा है ना, तो 5 8 और 8 5 में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक। यहां पहले 8 होना चाहिए फिर 5, इस ऑप्शन को नहीं लेंगे, इनमें से कोई नहीं, ये हो जाएगा।